students, how are you? Hope you are preparing for your examination and studies also. So, winter zone students of winter zones are free now, but for summer zone it is very critical period because 1.5 to 2 months are left for examination. So be ready and be prepared for your examination. Regarding this, I have uploaded this video which will prove very helpful for you in your examination. Today I am going to upload a very important lesson of your prose section, and I will discuss the question answers of the lesson. The lesson is very important. One of the students has asked me to explain the question answers of the Ghat of the World in prose section. So students, मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग लेसन है ये. आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स, बट कीप वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड अगर आपको इनका पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर्स को समझना है. तो बेटा सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लेसन के वही डिस्कस करूंगी. द घाट ऑफ ओनली वर्ड. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही यही लेती हूं जो आपकी बुक में है. व्हाट इज द घाट ऑफ द ओनली वर्ड मीन? घाट ऑफ द ओनली वर्ड का मतलब क्या है? तो बच्चे इसका मतलब ये है, ये टाइटल है इसका प्रोज की कहानी का. तो इसका राइटर कौन है? आगा शाहिद अली खान. ठीक है, ये जो शाहिद, जिसका यहाँ पे कॉमन छोटा निक नेम जो है आपकी कहानी में शाहिद दिया गया है, जो शाहिद था वो जो राइटर अमिताभ का फ्रेंड था. ठीक है, तो उस राइटर ने ये कहानी लिखी है शाहिद के बारे में और अपने बारे में. क्या था कि जो शाहिद था उसको इस कहानी में उसका बताया है ना कि एंड में शाहिद की डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे इस कहानी में, पूरी कहानी में शाहिद ने अपनी डेथ को फोरकास्ट किया है. यानी उसने इस कहानी में ये इलेबोरेट किया है कि किस तरह वो हर पल मौत के नजदीक आता जा रहा है. लाइक उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था. ठीक है ना, जब आपने रीडिंग करी है, अगर आपने इसकी रीडिंग नहीं की है, समरी नहीं की है, तो फॉर दैट ऑल्सो वॉच माई वीडियो ऑफ द घाट ऑफ ओनली वर्ड समरी के लिए. उसमें यह बताया गया है कि जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो ना, तो एंड में जाके किसी हीरो को उसकी बीमारी का पता चलता है, जी हाँ जी इसको कैंसर है, और उसकी डेथ हो जाती है ना. इसी तरह इसमें शाहिद को पहले से ही पता था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, और हर पल हर दिन वो एक एक दिन आगे वो अपनी मौत के करीब आता जा रहा था. यानी कि इस लेसन में शाहिद हैज फोरकास्टेड हिज डेथ इन दिस स्टोरी. He feels that he is sitting on the bank of river waiting for death. उसको ऐसा लगता है कि वो एक नदी के किनारे पर बैठकर किसका इंतजार कर रहा है? डेथ का, मौत का. और फिर जो वो मौत उसे उस किनारे पे ले जाएगी, नदी के उस दूसरी तरफ ले जाएगी. अनदर घाट. घाट हम किनारे को बोलते हैं ना, जो घाट होता है वो किनारा होता है. तो उसका मानना है कि मैं नदी के एक किनारे पर बैठकर दूसरे किनारे पर जाने का इंतजार कर रहा हूं, दूसरे घाट पर जाने का इंतजार कर रहा हूं. वेयर हिज बिलवड वंस आर वेटिंग फॉर हिम, जहां उसको चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं. इसलिए इस कहानी में घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड मीन्स द एंडिंग फेज ऑफ लाइफ. मतलब हमारे जीवन का जो लास्ट उसका फेज था, जहां से अब उसकी दूसरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, उसने उस चीज को वहां पे रेफर किया है. घाट ऑफ द वर्ल्ड.
मतलब कि दूसरी, जैसे हम बोलते हैं ना, वो दूसरी दुनिया में चला गया, दूसरी दुनिया में चला गया, मतलब कहानी में घाट का मतलब वो किनारा है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन घोष एंड शाहिद। जैसे कि आपको पता है कि इस कहानी के राइटर का नाम अमिताभ घोष है। ठीक है, और जो शाहिद, जो कि जिसकी डेथ की बात मैंने आपसे की, उसका नाम निक नेम था शाहिद। ये दोनों फ्रेंड्स थे। अब यहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि उनमें कॉमन क्या था। कॉमन यानी उनके क्या क्या शौक एक जैसे थे। ठीक है, जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों कहां पढ़े थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे, और अब वो अपनी अपनी अब वो वहां चले गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। ठीक है, उनके एक कॉमन दोस्त थे। एक जो उसका दोस्त था वो उसका दोस्त था रोगन जोश। दे लव्ड रोगन जोश मीट, उनको रोगन जोश पसंद था। बेगम अख्तर के गाने पसंद थे, किशोर कुमार के गाने पसंद थे, यानी उसको भी पसंद थे, उसको भी पसंद थे। दोनों की बॉम्बे फिल्म्स, पुरानी जो पिक्चरें होती थी ना, उनके प्रति दोनों का बहुत लगाव था, बहुत अटैचमेंट थी। एंड दे वर इनडिफरेंट टू क्रिकेट, और क्रिकेट के प्रति भी दोनों का ही एक जैसा ही लगाव था। यानी कॉमन मतलब कि उन दोनों में एक जैसा क्या था। तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों में एक जैसी थी। तो ये पहला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अनदर क्वेश्चन इज देयर, हाउ डज शाहिद फेस डेथ, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन, कि उसको डेथ कैसे आई और पूरा हॉस्पिटल का सीन जो है वो डिस्क्राइब कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, उसको ब्रेन ट्यूमर था, एंड ही हैड रियलाइज्ड दैट ही वाज अप्रोचिंग डेथ, उसको पता चल गया था कि मैं डेथ के नजदीक जा रहा हूं। ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू मेनी सर्जिकल एंड अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस, उसके ऑलरेडी कई ऑपरेशंस हो चुके थे, बहुत ज्यादा। अब उसको वापस ही वॉज ब्रॉट बैक टू द हॉस्पिटल फॉर अनदर सर्जिकल ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन के लिए उसको लाया गया। लेकिन ही हैड द ट्रेमेंडस विल टू, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, जिंदा रहना चाहता था वो। वंस व्हेन ही वाज टू लीव टू वार्ड फॉर ऑपरेशन, उसको एक बार जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जाना था, वार्ड से ऑपरेशन थिएटर तक, उसके लिए व्हील चेयर लाई गई, लेकिन वो व्हील चेयर पे नहीं बैठा। वो सोचने लगा कि मैं खुद चल के जाऊंगा वहां पे, हालांकि वो चल फिर नहीं सकता था। तो शाहिद वेव्ड हिम अवे एंड सेड दैट ही डिड नॉट नीड दिस व्हील चेयर, लेकिन वो जैसा कि चल नहीं सकता था। तो when the attendant came with the chair, Shahid smiled. He asked the attendant where he come from. The attendant replied that he was from Spain. जब उसको वो व्हील चेयर लेके अटेंडेंट लेने आए तो वो उसके मुख पे तब भी स्माइल थी, और उसने पूछा तुम कहाँ से हो, उसने कहा मैं स्पेन से हूँ। तो शाहिद सेड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश टू रीड लॉर्का, लॉर्का वॉज अ स्पेनिश ड्रामेटिस्ट एंड पोइट। मतलब वो जहां भी जाता था वहां वो अपने अच्छी नेचर से, बड़े कोऑपरेटिव नेचर से, अपनी मिलनसार नेचर से वो सबसे बातचीत करता था और सबको वो खुश रखता था। लाइक जैसे उसको अटेंडेंट लेने आया, उससे बातें करना शुरू कर दी कि तुम कहाँ से हो, वो बोले मैं स्पेन से हूँ। तो उसने कहा मेरा भी मन था मैं स्पेनिश सीखूं, सिर्फ इसलिए कि मैं लॉर्का को रीड करना चाहता था, जो कि एक स्पेनिश पोइट था। ठीक है, तो इस तरह दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर यानी इसमें हास्यजनक, जिससे आपको हंसी आए, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताओ। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स हैं कि लाइक आपको पता है कि ही वॉज अ पेशेंट ऑफ कैंसर एंड ही न्यू हिज डेथ वॉज इमिनेंट बट ही वॉज अनअफ्रेड। उसको पता था कि मुझे मौत आनी ही आनी है, पर फिर भी उसको डर नहीं लग रहा था। ही रिमेन्ड अ जोवियल फेलो टिल हिज एंड, लास्ट तक वो बहुत मतलब जॉली नेचर का बना रहा। Once at an airport in Barcelona, a lady security guard asked him what he was doing in Spain, writing poetry. एक बार जब एयरपोर्ट पे उसका चेकअप हुआ तो वहां पे एक लेडी बॉडी गार्ड थी, उसने पूछा कि तुम वहां बार्सिलोना में क्या कर रहे हो, तुम स्पेन में क्या कर रहे हो, क्या तुम पोइट्री लिख रहे हो। तो उसने कहा उसने कहा था कि मैं पोइट्री लिखता हूं। तो फिर उसी लेडी ने जब उससे पूछा कि इफ ही हैड एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू अदर पर्सन, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरे
यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने कहा था यस ओनली माई हार्ट, हाँ सिर्फ मेरा दिल। कि मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमरस एलिमेंट है कि वो हालांकि बीमारी से जूझ रहा था, फिर भी वो जब उससे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो नहीं है चेकअप के दौरान, तो उसने कहा कि सिर्फ मेरा दिल है जो किसी के लिए खतरा बन सकता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ वॉज शाहिद्स रेपुटेशन एज अ टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स। पहले वो एक टीचर था शाहिद, ठीक है, तो कैसा रेपुटेशन था, वो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत अच्छा था, उसको कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे जॉब्स मिले थे पहले, और अपने अच्छी उसके पास एक आर्ट थी, एक कला थी पढ़ाने की, उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया था। किसने? शाहिद ने। तो ही टॉट फॉर सम टाइम एट मैनहट्टन बैरुक कॉलेज, फिर वहाँ से उसको कॉलेज छोड़ के जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से चला गया तो फिर बच्चों ने एक क्या लिखी, मैगजीन लिखी जो कि शाहिद के कैरेक्टर के बारे में थी। ठीक है बेटा, तो इस लेसन में ये 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीन्स कि अगर आप इसे करेंगे तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आप ज़रूर गेन कर सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। फॉर समरी वॉच माई वीडियो ऑफ घाटा ऑफ द ओनली वर्ल्ड। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के, या कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। टिल देन stay home and stay safe and keep watching my videos.